के इस ऑनलाइन क्लास में मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किए थे, उसी प्रकार से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें, जिससे आपको समय से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोगों ने थंबनेल में मेरा पढ़ ही लिया होगा कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि एक बार समय के चल जाने के बाद आपको दोबारा समय नहीं देती। इस परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में, पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पीछे आप लोगों के भाई बहन जम के तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का थोड़ा सा कमी उन लोगों का सिलेक्शन पक्का कर देगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को ये करना है, डिप्रेस नहीं होना है, तैयारी करते रहनी है। गवर्नमेंट का काम है एग्जाम लेना, गवर्नमेंट समय समय पे आप लोगों का एग्जाम ले लेगी। एक बार ये विषम परिस्थिति खत्म हो जाएगा, एक बार ये महामारी खत्म हो जाएगा, आप लोगों का एग्जाम होगा। इस आशा के साथ हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि एग्जाम होना ही है। और हम लोग एक काम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो भी टॉपिक खत्म करेंगे, अभी हम लोग साधारण ब्याज खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अगले वीक संडे या किसी एक दिन को हम लोग क्या करेंगे, आप उसका एक टेस्ट रखेंगे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट रखने से क्या होगा, आपको वो क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस हो पाएगा और आप लोगों का तैयारी भी नियंत्रण होता रहेगा। ठीक है, और अगर कोई ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो प्लीज अपना नंबर, फोन नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा और उसमें हम लोग ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको संडे में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक धनराशि का 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया। फिर से बोल दे रहे हैं कि एक धनराशि पर 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो कितना धन उधार दिया गया था। तो इसमें आपको एक बात बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को बस इतना सा काम करना है कि प्रिंसिपल बताना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमें कहा है कि कोई पी था, इसका रेट था कितना, 15%, टाइम कितना था, 3.5 ईयर। ठीक है, 3.5 साल के लिए। दूसरे पार्ट में ये कहा था कि उतना ही प्रिंसिपल था। ठीक है, सेम प्रिंसिपल था, जो रेट था वो भी क्या था हमारा, वो भी 15% रेट था और जो टाइम था, अब जाके टाइम हो गया था 5 साल के लिए। और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट और इसका भी सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर था वो कितना था, 144 रुपए था। अब आपसे क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड पी, आपको पी का मान पूछा है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी रेट आपको दे दिया है, तो सीधी सी बात है, जब भी आपको रेट दे देगा तो आपको बता चुके हैं 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिले गए ब्याज को ही हम दर कहते हैं। यानी 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिले गए ब्याज को अगर दर कहेंगे तो दर को हम लोग ब्याज भी कह सकते हैं। यानी 15% के रेट से, यानी अगर हम प्रिंसिपल को 100 रुपीज मान लें तो 100 रुपए 1 साल में कितना देगा, 15% से, तो 15 रुपया साधारण ब्याज देगा, 15 रुपए एसआई देगा। ध्यान से देखिएगा, 100 रुपए 1 वर्ष में 15 रुपया एसआई देगा। तो आप बताइए 3.5 साल में कितना देगा। तो आप एक काम कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 3 साल में कितना देगा। अगर यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहां अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 यही 45 रुपए देगा। तो 3 साल के लिए 100 रुपए कितना देगा साधारण ब्याज? 45 रुपए देगा। तो आपको कितना कहा है? 3.5 साल। एक साल में अगर 15 रुपए देता है तो और आधे वर्ष में कितना देगा भाई? 7.5 रुपए देगा। 7.5 रुपए देगा। अगर एक साल में अगर 15 रुपए दे रहा है तो आधा वर्ष में 7.5 रुपए देगा। तो यहां से अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे भाई तो 3.5 साल में कितना रुपए ब्याज मिलेगा? तो आप देखेंगे 3.5 साल में 45 रुपए और 7.5 रुपए कितना हो जाएगा? तो 52.5 यानी 52 रुपए 50 पैसा आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। उसी प्रकार से ये पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इंटरेस्ट कितना था पहले का? पहले वाला जो 100 रुपए माने थे उस पे हमारा इंटरेस्ट था 52.5 रुपीज, 52.50। तो उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अगर इसमें भी मान लें कि 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना होता है 15% से, तो 15 रुपया से सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर 100 रुपए पर एक वर्ष में 15 रुपए होता है मेरे भाई, तो बताइए कि 5 साल में कितना होगा? तो आप देखेंगे यहां भी हम लोग 5 से गुना करेंगे और यहां भी हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 15 पांचे 75 रुपए मिलेगा। यानी 100 रुपए का 5 वर्ष में 75 रुपए ब्याज मिलेगा। आपको क्या कहा था कि दोनों के ब्याजों का अंतर 144 रुपया है। अब हमारा 3.5 वर्ष का ब्याज है 52.5 और 5 वर्ष का ब्याज है 75। अब क्या करेंगे हम लोग? 75 था, सॉरी 75 रुपया जो एसआई था इससे हम लोग 52.50 घटा देंगे। यानी यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा 5, यहां से दिए तो यहां बचेगा 2, यहां क्या बचेगा 22.5 रुपीज। यानी 22 रुपया 50 पैसा आपका दोनों का अंतर आ रहा है। कब? जब हमने 100 रुपया सिंपल, 100 रुपया क्या माना है? प्रिंसिपल माना है। जब हम लोग 100 रुपए प्रिंसिपल मांग रहे हैं तब हमारा दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 22.5। आना कितना चाहिए था? 144 रुपए। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो इतना के बराबर है। यानी 22.5 रुपए बराबर है कितने के? तो 144 रुपए के बराबर है। यानी 22.5 रुपए 144 रुपए के बराबर है। अगर इसे हटा देते हैं तो नीचे 100 बैठा देंगे। ठीक है, नीचे 50 पैसा था, यहां पर यहां भी लिख देते हैं 50 पैसा, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो आप देख पाएंगे कि 22.50 पैसा था, इसको पॉइंट हटाए तो 100 बैठा है। अब आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अगर 5 6 7 8 9 4 4 8 1 9, अगर इसे हम लोग 9 से काटे तो आसानी से कट जाएगा। तो 9 दूनी का 18 और 9 पांचे 45। इधर काटेंगे तो 9 क्या होगा? 9 एकम 9, 9 छक्के 54। यानी अगर 25 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। 5 यहाँ 25 और 5 दूनी का 10। देखिएगा अगर 5/2 का मान क्या था? 5/2 का मान हमारा क्या निकला? 16 रुपए निकला। यानी 5 का मान क्या होगा? इधर देखेंगे इसको, अगर 5 रुपए का मान क्या हो जाएगा? तो 16 दूनी का 32 रुपए हो जाएगा। तो 5 रुपए का मान हमारा 32 रुपया हो गया। आपने माना कितना था प्रिंसिपल? 100 रुपए। तो 100 रुपए करने के लिए अगर यहाँ हम लोग 20 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 20 से गुना करेंगे। तो 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6, 640 रुपया हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या किए? हम लोग पता है कि 15% का मतलब होता है 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलेंगे ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। अगर दर को ब्याज कहते हैं तो ब्याज को भी दर कह सकते हैं। तो 100 रुपए में एक साल में 15 मिल रहा था, 3 साल में 45, तो आधा साल में 7.5, तो 3.5 साल में 52.50। अगर 3.5 साल में 52.50 मिलता है तो फिर से नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि सेम प्रिंसिपल था। ये जो प्रिंसिपल था वो सेम था।
तो वही 100 रुपए एक वर्ष में 15 रुपीज एसआई बनता है। तो एक साल में अगर 15 रुपए बनता है तो 5 वर्ष में कितना बनता है भाई? 75 बनता है। तो आप यहाँ पे देख लिए दोनों सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आ रहा था? ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आ रहा था 22.50। तो आपको पता है कि 22.50 रुपए का मतलब दिया हुआ है दोनों एसआई का अंतर 144 रुपए। अगर 5/2 का मतलब 16 रुपया, 5 का मतलब 32 रुपए, तो 100 का मतलब 640 रुपए। आशा करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ पा गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 2400 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज, 2400 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज 3350 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता? सिंपल सी बात है, आपको कहा है कि 2400 रुपए, जो बात बोला है आप लोग लिख लीजिए कि प्रिंसिपल कितना था, तो 2400 रुपए प्रिंसिपल था। ठीक है, वो अमाउंट 4 ईयर में, 4 साल में वो कितना हो रहा है? तो वो हो जा रहा है 3350 रुपए। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि 1% रेट को बढ़ा दिया गया, यदि 1% रेट को बढ़ा दिया गया, 1% रेट को बढ़ा दिया गया तो धन कितना हो जाएगा? तो अमाउंट जो है हमारा कितना हो जाएगा? तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा? ये प्रिंसिपल था, ये पहले अमाउंट था, ये पहले अमाउंट था। तो प्रिंसिपल था 2400 रुपए, 4 साल में ये 3350 रुपए हो जा रहा है। अगर 1% रेट को बढ़ा दे तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा? यानी न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग घटा के इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद रेट पता करेंगे। अरे रेट पता नहीं करना है आप लोगों को रेट बढ़ा है 1%, ठीक है। अगर 1% रेट बढ़ता भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रेट बढ़ रहा है यानी रेट निकालना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग बिना रेट निकाले भी इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। 1% रेट बढ़ना, इंक्रीज हुआ है भाई, 1% रेट बढ़ा है, यानी एक बात को हम कह सकते हैं सिंपल सी बात में कि 100 रुपए में अगर 1% इंटरेस्ट बढ़ा है, 1% रेट जो है वो इंक्रीज किया है, यानी 100 रुपए में 1 रुपया हमारा ज्यादा मिला है। ध्यान से देखिएगा मेरे बात को। अगर हमारा रेट 1% बढ़ा है तो 100 रुपए में 1% रेट 1 बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है, ठीक है। तो 1% बढ़ना यानी 1 रुपया बढ़ना, तो 1 साल में कितना बढ़ा है? 1 रुपया बढ़ा है। तो आप बताइए कितना बढ़ा है? यहाँ पे बढ़ा है 4। कितना साल के लिए है? तो 4 साल के लिए है। आप लोग इसे 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आप लोग 4 से गुना करेंगे, यानी कितना बढ़ेगा? तो 4 रुपया बढ़ेगा। अब आप देख पाएंगे कि 1 साल में 1 रुपया बढ़ता है, यानी 4 साल में 4 रुपया बढ़ा था। कब बढ़ा था? जब प्रिंसिपल हमारा 100 था। जब प्रिंसिपल हमारा 100 था तो 1% रेट बढ़ा है, तो 1 वर्ष में 1 रुपया बढ़ा है, तो 4 साल में 4 रुपया बढ़ा है। तो आप बताइए भाई कि कितना रुपया प्रिंसिपल था? तो 2400 रुपए प्रिंसिपल था ना भाई। कितना प्रिंसिपल था? 2400 रुपए। क्या मल्टीप्लाई किए प्रिंसिपल के साथ? तो 24 मल्टीप्लाई किए। तो हम इंटरेस्ट के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग इंटरेस्ट के साथ भी 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 चौका 96 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा? तो 2400 रुपए का 1% रेट अगर 4 साल में बढ़ेगा तो 96 रुपए बढ़ेगा। अब आप बताइए कि 96 रुपए बढ़ गया, पहले अमाउंट कितना था?
3350। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3350 जो अमाउंट था उसमें हम लोग इस 96 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये बढ़ा हुआ धन है। 1% बढ़ने के कारण 2400 रुपए का 4 वर्ष में 96 रुपए बढ़ रहा है, और इसको जोड़ के 9 5 14 4 3446 नया अमाउंट बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को कहा था कि 2400 रुपए 4 वर्ष में 3350 रुपए बन जाता है, ठीक है। अगर रेट 1% बढ़ जाए, तो नया अमाउंट क्या होगा। अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इससे इसको घटाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, रखेंगे, रेट निकालेंगे, रेट में फिर 1% बढ़ाएंगे, जो भी रेट निकलेगा, फिर उतना झमेला करके आप लोगों को परेशानी होगा, समय बर्बाद होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। आपको पता है कि 1% रेट मतलब 1 रुपया, सीधी सी बात है। बढ़ रहा है यानी 1 रुपया ज्यादा हो रहा है। 100 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया ज्यादा हो रहा है, तो 4 साल में 4 रुपए ज्यादा होगा। तो 2400 रुपए में कितना ज्यादा होगा, तो 96 होगा, ज्यादा होगा। तो पहले कितना था, 3350 रुपए था, अब 96 ज्यादा होगा, तो 3446 रुपया आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपए अधिक मिलते। तो वो धनराशि क्या है। अभी आप लोगों को रेट ज्यादा वाला क्वेश्चन बताए हैं ना भाई। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अभी पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं आप लोग बना पाएंगे। अगर जो बच्चा नहीं बना पाएगा वो इस वीडियो को देखे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक धनराशि है, यानी एक कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिया गया, 4 ईयर के लिए दिया गया। तो कुछ अमाउंट बना, कुछ प्रिंसिपल है, 4 वर्ष के लिए दिया गया, तो कुछ अमाउंट बना, ठीक है। अब कह रहा है यदि रेट 2% इंक्रीज हो जाए, यदि रेट 2% इंक्रीज हो जाए, तो कह रहा है तो 56 रुपीज ज्यादा मिलेगा, 56 रुपए ज्यादा मिलेगा। अगर 2% रेट इंक्रीज हो जा रहा है मेरे भाई, तो 56 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो कह रहा है क्या कि वो धनराशि ज्ञात करें, यानी आप लोगों को प्रिंसिपल पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कुछ भी इंक्रीज करेगा, यानी आपको पता है कि 100 रुपया 1 वर्ष में अगर 2% इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 2 रुपया बढ़ रहा है। 1 वर्ष में 2% बढ़ना यानी 2 रुपया बढ़ना। कितने साल के लिए, तो 4 वर्षों के लिए। अब 1 साल में अगर 2 रुपए बढ़ रहा था मेरे भाई, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, यानी इधर भी 4 से गुना करेंगे और इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो 8 रुपया बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर 100 रुपए 4 साल के लिए 2% इंक्रीज करते हैं, तो 8 रुपया बढ़ेगा। बढ़ा कितना था, तो बढ़ा था 56 रुपए, यानी जो इंक्रीज अमाउंट था वो कितना था, 56 रुपए था। यानी हमारा इंटरेस्ट में कितना मल्टीप्लाई हुआ है, तो 8 7 जा 56, यानी 7 गुना हुआ है। ये 8 रुपया निकला था ना मेरा, लेकिन क्वेश्चन में कहा 56 रुपया अधिक आया है। जब 100 रुपया मान रहे थे, 4 साल में 2% बढ़ रहा था, तो 8 रुपया बढ़ रहा था। 56 रुपया है तो 7 इसमें गुना किए हैं, तो उसी प्रकार से मेरे भाई 7 यहां भी गुना कर देंगे, तो 700 रुपए हमारा प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं
आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम आप लोगों को नया नया टिप्स, नया नया कंसेप्ट, आशा करते हैं कि नया नया कंसेप्ट आप लोगों को दें। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे थे। हम कहना ये चाह रहे थे कि कोई प्रिंसिपल था, कोई अमाउंट था। पहले क्वेश्चन में बोले थे ना आपको कि हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ कहेगा 2% बढ़ रहा है, यानी 100 रुपए में 2 रुपया बढ़ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल कुछ था, 4 साल में कुछ अमाउंट बनता है। अगर 2% रेट बढ़ जाता है तो 56 रुपए बढ़ रहा है। आपको एक बात पता है कि 100 रुपए में अगर 2% बढ़ता है यानी 2 रुपए बढ़ता है, तो 2% बढ़ना, एक वर्ष में 2 रुपए बढ़ा तो 4 वर्ष में 8 रुपए बढ़ा। इसे 56 रुपए होना चाहिए था, तो 7 से गुना किए तो 56, तो उसी प्रकार से 100 को भी 7 से गुना किए तो 700 हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सभी के दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 4100 रुपए 5 वर्ष में 6666 रुपए हो जाते हैं। 4100 रुपए 5 साल में 6666 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 2% ज्यादा होती, यदि ब्याज की जो दर है वो 2% ज्यादा होती तो यह धन 5 साल में कितना हो गया होता? सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में हम आप लोगों को करा दिए हैं। इस उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को हम दिए हैं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग वीडियो को अभी पॉज कीजिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो क्या कह रहा था कि प्रिंसिपल हमारा जो था वो कितना था? तो 4100 रुपीज, और ये जो अमाउंट बन रहा था 5 इयर्स में वो कितना बन रहा था भाई? अमाउंट हमारा जो अमाउंट है वो 6666 रुपए बन रहा था। 6666 रुपए अमाउंट बन रहा था। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर 2% अगर रेट बढ़ गया हो, अगर 2% रेट बढ़ गया हो तो नया अमाउंट क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है, नया अमाउंट क्या होगा? तो आपको बस इतना सा करना है, 2% बढ़ना, यानी आप लोगों को बार बार समझा दे रहे हैं कि 100 रुपए में 2% रेट बढ़ना यानी एक वर्ष में 2 रुपया बढ़ना। 100 रुपए पर एक वर्ष में 2 रुपए बढ़ना यानी अधिक मिलेगा। अब एक बात बताइए कि एक वर्ष में अगर 2 रुपए अधिक मिलेगा मेरे भाई, तो समय कितना था? तो समय था 5 साल के लिए। तो एक वर्ष में अगर 2 रुपए अधिक मिलेगा तो गुना किए 5, तो गुना किए 5 यानी कितना हो गया? तो 10 रुपए अधिक मिलेगा। यानी 100 रुपए 5 वर्ष में 2% अधिक यानी 10 रुपए अधिक मिलेगा। आप बताइए प्रिंसिपल कितना था मेरे भाई? तो जब 100 रुपया प्रिंसिपल था तब 10 रुपए अधिक मिल रहा था। अब जब 4100 रुपीज प्रिंसिपल है यानी कितना गुना किए? 41 से गुना किए। उसी प्रकार से हम यहाँ भी 41 से गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा? 410 रुपीज, 410 रुपया मिलेगा। यानी अब आपको क्या करना है? आपको नया अमाउंट पूछा है। आपको अमाउंट कितना था? आपको अमाउंट था 6666, यानी 410 रुपया क्या मिलेगा? आप लोगों को अधिक मिलेगा। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इस 6666 में आप लोग 410 को जोड़ देंगे यानी 6666 में 410 को जोड़ देंगे यानी 67 यानी 7076 रुपीज हमारा न्यू अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, 7076 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन
अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब इंक्रीज होता है एक क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे जो डिक्रीज करेगा। आप लोगों को कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर, विदाउट एनी इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ, विदाउट एनी रेट फाइंड किए हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देंगे भाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाती है। फिर से बोल दे रहे हैं कि साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। वीडियो को फिर से पॉज कीजिए भाई, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, बना पाएंगे। कुछ भी नहीं है, 1% बढ़ना यानी 1 रुपया बढ़ना, 1% घटना यानी 1 रुपया घटना। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ था हमारा, तो प्रिंसिपल दिया हुआ था 2100 रुपए। टाइम पीरियड कितना था, तो 2 साल का टाइम पीरियड था। 2100 रुपए 2 साल में अमाउंट कितना हो रहा था मेरे भाई, तो अमाउंट हो रहा था 2352 रुपए यानी 2352 रुपीज। ठीक है, अब कह रहा है कि रेट जो है, जो रेट है वो 1% डिक्रीज हो रहा है। 1% रेट डिक्रीज हो रहा है, तो आपसे पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, आपसे इंटरेस्ट पूछा है। अब आपको इंटरेस्ट जब भी पूछा है, एक काम कीजिए, आपको पता है इंटरेस्ट निकालने का तरीका है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को घटा देंगे, अगर 2352 रुपया में अगर 2100 को घटा देंगे मेरे भाई, तो 252 रुपए इंटरेस्ट आएगा। 252 रुपए इंटरेस्ट आएगा। आपको पता है कि 1% रेट को घटना यानी 1% रेट घटना यानी 100 रुपए का 1 वर्ष में 1 रुपया डिक्रीज होना। 1% घटना का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 वर्ष में 1 रुपया घटना। आप बताइए कितना वर्ष था, तो ये था 2 वर्ष के लिए, यानी यहां मल्टीप्लाई किए 2 से, तो भाई यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 2 रुपए डिक्रीज होगा। अब आप देख पाएंगे कि 100 रुपए 2 वर्ष में 2 रुपया घटता है, यानी कितना प्रिंसिपल है, तो 2100 रुपए का प्रिंसिपल है मेरे भाई। यानी क्या गुना किए, 21 गुना किए। तो अगर यहां भी 21 से गुना किए, तो हम लोग यहां भी 21 से गुना करेंगे, यानी 21 दूनी का 42 रुपए का डिक्रीज होगा। ये जो 42 रुपए डिक्रीज हुआ, ये क्या डिक्रीज हुआ, ये इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ। अगर 42 रुपए इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, अगर 42 रुपए इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, तो पहले इंटरेस्ट कितना था 252 रुपए, 42 रुपए इंटरेस्ट और डिक्रीज हो गया, इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। अब नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहले था 252, 42 घटेगा, यानी नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 210 रुपए हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में कहा था कि प्रिंसिपल था 2100 रुपए, 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाता है। अगर रेट को 1% घटा दिया जाए तो नया इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहला इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या किए, 2352 में 2100 को घटा दिए, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट से हमने प्रिंसिपल को घटाया, तो कितना आ गया, 252 रुपए आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था 1% घटना, तो 100 रुपए में 1 वर्ष में 1 रुपया घटेगा, तो 2 वर्ष में 2 रुपए घटेगा, 2100 रुपए में 42 रुपए घटेगा। अगर 42 रुपए घटेगा तो क्या घटेगा, ये तो जुड़ता है या तो घटता है, क्या घटता है, इंटरेस्ट घटता है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इंटरेस्ट से माइनस कर दिए भाई बहन। तो अगर 42 रुपए माइनस कर दिए तो कितना बचा, नया इंटरेस्ट हमारा 210 रुपया नया इंटरेस्ट बचा, जो कितना बच रहा था पहले, 252 रुपए बच रहा था। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें मेरे भाई बहन। कमेंट करने से ये होता है हम लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो जॉब दूर नहीं है, जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
नंबर 16 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% के दर से उधार दे दिया गया। 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, एक को 4% की दर से दूसरे को 5% के दर से दे दिया गया। दोनों से 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों से 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं, तो 4% और 5% पर कितना कितना धन उधार दिया गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग अलग तरीके से बनाएंगे, x मानेंगे, 5,000 माइनस x मान के बनाएंगे। बहुत सारा तरीका है, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 2 मेथड आज ऐसा सिखाएंगे जो कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोग। तो प्रिंसिपल कितना था भाई? तो प्रिंसिपल था 5,000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल था 5,000 रुपए। 2 भागों में बांटा गया, कितने परसेंट से? तो एक को 4% से और दूसरे को 4% प्लस 1%, यानी 5% से बांटा गया। और टाइम पीरियड कितना था? तो इसका भी था 2 साल और इसका भी था 2 साल। अब आप देखेंगे कि 5,000 रुपए को 2 साल के 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, 2 साल के लिए और 2 साल के लिए। एक को 4%, एक को 5%। दोनों का जो ब्याज प्राप्त हुआ है भाई, वो कितना प्राप्त हुआ है? तो 440 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ है? 440 रुपए इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 440 रुपए प्राप्त हुआ है। अब इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? अब एक बात बताइएगा कि जो 440 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है मेरे भाई, वो कितने वर्षों में प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे भैया कि ये दोनों 2 साल का है, यानी 2 साल में ही प्राप्त हुआ है 440 रुपए। हुआ है ना मेरे भाई? तो आप देखेंगे कि 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी 1 वर्ष में कितना प्राप्त हुआ होगा? तो आप कहेंगे 220 रुपए 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों का होगा। ठीक है, दोनों का 1 वर्ष का जो ब्याज होगा मिलके वो 220 रुपए होगा। अब आप देखेंगे कि 5,000 रुपए था, तो 4% यहां भी है और 4% यहां भी है। इसे 5 ना लिख करके हम लोग 4 + 1 लिखेंगे। अब एक बात बताइएगा भाई, ये 4% क्या कॉमन नहीं है? अगर 4% कॉमन है तो आप सीधी सी बात है, आप 5,000 का 4% निकालेंगे। जब 5,000 का 4% निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना प्राप्त होगा? 200 रुपए। अब आप देखेंगे कि 5,000 का 4% 200 रुपए होता है। 4 और 4 दोनों में कॉमन था, तो 200 रुपया इंटरेस्ट निकला। अगर 220 रुपया 1 वर्ष का इंटरेस्ट था, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना था? 220 रुपए था। 4% के दर से 200 इंटरेस्ट निकल गया मेरे भाई, यानी बचा कितना रुपया? 20 रुपया इंटरेस्ट बचा। वो क्यों बचा? क्योंकि यहां पर 1% एक्स्ट्रा था। अब एक बात बताइए कि अगर 1% एक्स्ट्रा होने के कारण 20 रुपया बच रहा है, तो देखिएगा अगर 1% के कारण 20 रुपया हो रहा है मेरे भाई, अगर 1% के कारण 20 रुपया हो रहा है, तो आप बताइए कोई भी धन होगा वो अपने पे 100% होगा। चाहे इसमें 4,000 दे, इसमें 1,000 दे, चाहे इसमें 2,500 दे, इसमें 2,500 दे, तो कोई भी धन अपने पे 100% होगा। तो अगर 1% का मतलब 20 रुपए होगा मेरे भाई, तो 100% का मतलब कितना होगा? यहां भी हम लोग 100 से गुना किए, तो यहां भी हम लोग 100 से गुना करेंगे, यानी 2,000 रुपए इसका वैल्यू था। 2,000 रुपए का वैल्यू था ये।
तो ये किसका था, 1% अधिक किसका था, इसका था। यानी 2000 रुपए जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो 5% वाला पे जो दिया गया है उसका 2000 रुपया प्रिंसिपल आ रहा है। उसका जो प्रिंसिपल आ रहा है वो 2000 रुपए आ रहा है, और इसका जो प्रिंसिपल आ रहा है अगर 5000 टोटल था, अगर इसका 2000 है मेरे भाई तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 3000 रुपए हो जाएगा। एक बार फिर से आपको हम इस बात को इलेबोरेट कर दे रहे हैं कि क्या किए हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन में बस इतना कहा था कि 5000 रुपए को 2 वर्ष में एक को 4% पे और एक को 5% पे दिया गया। दोनों से जो प्राप्त एसआई है वो 440 रुपए है। हमने क्या किया, हमने 2 वर्ष का एसआई नहीं 1 वर्ष का एसआई निकाला 220 रुपए। और हमने क्या किया, 5000 का 4% कॉमन निकाल लिए तो 200 रुपए आया। अगर ये 200 रुपए आया तो एक साल का इंटरेस्ट कितना था, 220 रुपए था। अगर इस 220 रुपए से यहाँ पर 200 रुपए घटाते हैं तो 20 रुपया बचता है। 20 रुपया बचता है तो किसमें बचता है, इस 1% के वजह से बचता है ना। तो 1% का मतलब अगर 20 रुपए होता है मेरे भाई तो 100% का मतलब 2000, यानी यहाँ प्रिंसिपल था 2000 और यहाँ प्रिंसिपल था 3000। इसे आप लोग और एक मेथड से बना सकते हैं जिसे साधारण भाषा में हम लोग एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो एलिगेशन से बनाएंगे, देखिए जरा इसे। प्रिंसिपल था 5000 रुपए, जो फर्स्ट रेट था वो 4% था, और जो दूसरा रेट था वो क्या था, R1 और R2 से डिनोट कर रहे हैं, एक था 5%, और दोनों का बोथ एसआई कितना था, तो 440 रुपया था। कितने वर्ष के लिए, तो टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 2 साल के लिए। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट था 440 रुपया। तो 2 साल का इंटरेस्ट अगर 440 है मेरे भाई, तो आप बताइए कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 220 रुपया होगा। अब एक काम कीजिए कि 5000 का 4% निकालिए। अभी कुछ देर पहले आप लोग निकाले थे कि 5000 का 4% कितना होता है, तो 200 रुपया होता है। 5000 का 4% 200 रुपए होता है। 5000 का 5% 250 रुपया होता है। और कितना था इंटरेस्ट, 220 रुपया इंटरेस्ट था 1 वर्ष का। अब आप देखेंगे जब मिक्सर में बैठाएंगे तो यहां से घट के इसका 30 आ जाएगा और यहां घट के इसका 20 आ जाएगा। टोटल अमाउंट था 5000, इसका रेशियो 30 और इसका 20 आया। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, 2 जीरो यहाँ चिपका देना है और 2 जीरो यहाँ चिपका देना है। तो 3000 रुपए जो दिया गया था वो 4% के रेट पे दिया गया था, और 2000 रुपए जो दिया गया था वो 5% के रेट से दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, जिससे हम लोग का मनोबल बहुत बढ़ता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 6000 रुपए को 2 ऐसे भागों में बांटा गया, पहले को 5% और दूसरे को 7% की दर से उधार दे दिया गया। 3 साल में कुल ब्याज 1050 रुपए प्राप्त हुआ, तो दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया था। सेम सवाल है। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए अभी भाई और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं दोनों तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे बच जाते हैं तो हमारा वीडियो देखिए क्या कह रहा है। तो प्रिंसिपल कितना था भाई, तो प्रिंसिपल था 6000 रुपए। 2 रेट था, एक था R1 एक था R2।
जो रेट 1 था वो कितना था, वो 5% था, और जो R2 था वो 7% था। और टाइम पीरियड कितना था, तो 3 साल का टाइम पीरियड भी था। और एसआई कितना था, यानी बोथ एसआई, दोनों का एसआई कितना था, 1050 रुपीज। अब एक बात देखिएगा भाई, कितने जल्दी बना लेंगे इसको, विदाउट पेन भी आप इस सवाल को बना सकते हैं कि 3 साल का ब्याज कितना है मेरे भाई, तो 1050। अगर 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 3 9, 3 5 15 0, यानी 1 वर्ष का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 350 रुपए प्राप्त होगा। अगर 3 साल का एसआई 1050 है तो 1 साल का एसआई 350 रुपए है। तो आप बताइए कि 6000 का 5% कितना होगा, तो 2 0 कटा दीजिए, तो 5 छक्के 30, यानी 300 रुपए होगा। और 6000 का 7%, 7 6 42, यानी 420 रुपए होगा। और आपका 1 वर्ष का एसआई कितना आया है, तो 350 रुपए आया है। एक काम कीजिए, आप इसको घटा के यहां लिख दीजिए और इसको घटा के आप यहां लिख दीजिए। आपका अमाउंट कितना था, यहां से घटाए तो कितना बचा, सॉरी 50 और 20 70 रुपया, और यहां से घटाए तो क्या 50। आपका टोटल कितना था 6000, यानी आया कितना 70 और 50। अगर रेशियो की बात करें तो 7:5 काटेंगे तो कितना आएगा 7:5, और 7 और 5 का मतलब 12 का मतलब कितना रुपया दे दिया है, 60,000 रुपए, 6,000 रुपए, सॉरी 12 का मतलब 6,000 रुपए, तो 1 का मतलब 12 5 60, 500 रुपया। कुछ भी नहीं, इसमें 500 से गुना कर दीजिए और इसमें 500 से गुना कर दीजिए, तो 7 5 3500 रुपए और 5 2500 रुपए, यानी जो 5% पे दिया गया था वो 3500 रुपए है, और जो 7% पे दिया गया था वो 2500 रुपए है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्षों के लिए, तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 वर्षों के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करें। अब आपको कहा है कि मान लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को, कि कोई प्रिंसिपल है, 3 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कोई प्रिंसिपल है उसको 3 भागों में बांटा गया, P1 P2 P3। जो रेट है वो भी है R1 R2 और R3। ध्यान से देखिएगा, P1 R1 P2 R2 P3 R3, और जो टाइम है वो भी T1 T2 और T3 है। हमें ये तभी अप्लाई होगा जब क्या कहेगा, जब सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, वो सेम होगा। इसका भी जो एसआई है, उसका भी जो एसआई है, वो तीनों आपस में बराबर होंगे। अब भाई आप लोगों को बता दिया गया है कि एसआई का फॉर्मूला आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, PRT/100 होता है, यानी इसका P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100 होगा। सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई। इसको जब करेंगे तो P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, और इसको जब करेंगे तो क्या होगा, P3 R3 और T3 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अब आप देख पाएंगे ये और ये कट जाएगा। अब आपको
P1 R1 T1, P2 R2 T2 और P3 R3 T3 बनेगा। अगर आपको P1 पूछेगा तो P1 कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T1। P1 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T1। अगर P2 बोलेगा तो कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू T2। और जब P3 पूछेगा तो क्या निकलेगा, जब P3 पूछेगा तो 1 डिवाइडेड बाई R3 इंटू T3। बस इतनी सी बात, आप लोगों को P1, P2 और P3 फाइंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जब भी आप लोगों को SI सेम बोलेगा, जब भी कहेगा कि तीनों का ब्याज बराबर है, तो कुछ भी नहीं करना है, 1 डिवाइडेड बाई R1 T1, 1 डिवाइडेड बाई R2 T2, 1 डिवाइडेड बाई R3 T3। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा था कि कितना रुपया है, तो 13,000 रुपया है, 13,000 रुपया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाले को 5% के रेट से 6 इयर्स के लिए, दूसरे को 4% के रेट से 5 वर्षों के लिए, और तीसरे को 10% के रेट से 4 वर्षों के लिए। और क्वेश्चन में कहा था कि तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, सेम है। तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। आपको ये बात बता चुके हैं कि जब भी प्रिंसिपल फाइंड करने बोलेगा, P1, P2 और P3, तो आप लोगों के दिमाग में यही आना चाहिए कि P1 निकलता है 1 डिवाइडेड बाई, ये था R1, ये था T1, ये था R2, ये था T2, ये था R3 और ये था T3। आप लोगों को P1 जब पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, R1 T1 यानी 6 × 5 = 30। ठीक है, जब भी आप लोगों को P2 पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू T2 यानी 5 × 4 = 20। और जब भी आप लोगों से P3 पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई R3 इंटू T3 यानी 40। अब आप देखेंगे 1/30, 1/40, 1/20 और 1/40। अगर 0 0 0 काट दें तो 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 आएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को 4, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे जो 12 आएगा और 12 से इसे गुना कर देंगे। जैसे ही 12 से गुना कर देंगे तो यहां से आएगा 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12 और 4 × 3 = 12, यानी 4, 6 और 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। आपको क्वेश्चन में 13,000 रुपए प्रिंसिपल था और अनुपात बटा है 4, 6 और 3 के रूप में। अब आप क्या करेंगे, ये 13,000 है, आप देखेंगे 4, 6, 4, 10, 3, 13। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, 4 में 1, 2, 3 जीरो चिपका देना है, 6 में भी आप लोगों को 3 जीरो चिपका देना है और 3 में भी आप लोगों को 3 जीरो चिपका देना है, यानी 4,000, 6,000 और 3,000 प्रिंसिपल अलग अलग रेट अलग अलग टाइम पे बांटा जाए, तब जाके हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक बाप ने अपने 2 पुत्र को 1,20,000 रुपए को इस प्रकार दिया कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्र को समान धन मिली। अभी एक पुत्र 12 साल तथा दूसरा 14 साल का है। अभी एक पुत्र 12 साल तथा दूसरा पुत्र 14 साल का है। ब्याज की दर 5% है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि एसआई सेम है,
इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि अमाउंट जो मिलेगा दोनों बच्चों को वो सेम मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था, इसका भी एक कंसेप्ट सिखा देते हैं आप लोगों को कि एक प्रिंसिपल है, इसको 2 भाग या 3 भाग किसी में बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको P1, R1 और T1, इसे P2, R2 और T2, इसे हम लोग P3, R3 और T3 में करेंगे। एक प्रिंसिपल था जिसे हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, अलग अलग दर, अलग अलग समय पर, और कहा गया है कि अमाउंट सेम इन ईच केस, यानी तीनों का या चारों का यानी दोनों का, किसी का मान लीजिए, जो अमाउंट होगा यानी जो मिश्रधन होगा, क्या होगा, जो मिश्रधन होगा वो तीनों केस में बराबर होगा। मेरे भाई आपको एक बात पता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है मेरे भाई। तो आप बताइए कि इसका अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P1 R1 T1 डिवाइडेड बाय 100। दूसरे का जब निकालेंगे तो P2 R2 T2 डिवाइडेड बाय 100, और तीसरे का जब निकालेंगे तो P3 प्लस P3 R3 T3 डिवाइडेड बाय 100। अब एक काम कीजिए, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 100 P1 प्लस P1 R1 T1 गुना किए डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, चाहे ये भी रहेगा रेशियो में, इसका जब करेंगे तो 100 P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100, और इसको जब करेंगे तो 100 P3 प्लस P3 R3 और T3 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों ही केस में हमारा ये 100 और ये 100 रिमूव हो जाएगा, तीनों ही केस में ये 100 रिमूव हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो P1 कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो P1 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या जाएगा 100 प्लस R1 इंटू T1, और दूसरे वाले केस में क्या बचेगा, P2 कॉमन चला जाएगा और 100 प्लस R2 इंटू T2 बचेगा, और तीसरे वाले केस में जब P3 को कॉमन ले लेंगे तो 100 प्लस R3 इंटू T3 बचेगा। यहां तक उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई P1 पूछेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप लोग 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R1 इंटू T1, दूसरे केस में P2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R2 इंटू T2। थर्ड वाले में अगर P3 पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R3 इंटू T3। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जहां जहां पर बोलेगा अमाउंट सेम वहां पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R1 T1, 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R2 T2 और 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R3 T3 जब भी निकालना होगा, कब निकालना पड़ेगा, जब हमारा अमाउंट बराबर होगा। तो देर ना करते हुए अगर इसका आप स्क्रीनशॉट या लिख लिए होंगे तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा था 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि 1,20,000 रुपए है, दो बेटे को बांटा गया है, दो बेटों को बांटा गया है, दोनों का जो रेट है
वो 5% पर है। अब देखिए दोनों का जो एज है वो क्या है, 18 साल तक, यानी 18 इयर्स जब कंप्लीट होगा इसका भी, और 18 इयर्स जब कंप्लीट होगा इसका। अभी जो 5% पर है उसका क्या कह रहा है कि दोनों पुत्र को समान धन मिले। अभी एक पुत्र का 12 साल एज है, 12 इयर्स एज है, अभी एक बच्चे का 12 इयर्स एज है, और दूसरे बच्चे का 14 साल एज है मेरे भाई। तो आप बताइए कि एक का एज है 12 साल और एक का एज है 14 साल। 18 की उम्र में दोनों को सेम अमाउंट यानी सेम निषधन मिलना चाहिए, यानी पहले बच्चे का जो टाइम पीरियड होगा वो कितने का होगा, 18 साल होने के लिए। तो आप कहेंगे कि 6 साल का होगा, 6 साल के लिए धन रहेगा। उसी प्रकार से दूसरे बच्चों को, जो दूसरा बच्चा है उसका एज है 14 साल, इसका भी जब एज होगा 18 साल, यानी कितना समय के लिए रहेगा, तो 4 साल के लिए रहेगा। उन लोग का एज है 12 साल, याद रखिएगा, इसे गड़बड़ मत कर दीजिएगा आप लोग। एज जो दिया गया है, एक का 12 साल और एक का 14 साल, ये एज है, लेकिन टाइम पीरियड कितने तक का है, 6 वर्ष तक का है, और इसका 4 वर्ष का तक का है। तो आप देखेंगे जब भी बोलेगा अमाउंट इक्वल मिले, तो आप लोगों को जब भी कहेगा कि अमाउंट इक्वल मिले, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि P1 जब भी निकालेंगे और P2 जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R1T1, और यहां पे क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R2T2। यानी जब भी ऐसा काम करेंगे हम लोग तो क्या होगा, आप देखेंगे 6 5 30, 5% के दर से 6 वर्षों के लिए, यानी 1/130 आ जाएगा, 1/130। और यहां जब करेंगे तो 5 चौका 20, यानी 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1/120। अब आप देख पाएंगे कि 0 से 0 काट दिए, 12 और 13 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 और 13 ही कर देते हैं, 12 से 12 कट गया, 13 से 13 कट गया, रेशियो बन गया 12:13 में। तो आप देख पाएंगे कि 12:13 में रेशियो बढ़ गया, यानी टोटल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, यानी 25 आएगा। 25 का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 1,20,000, 1,20,000। काटेंगे तो 5 × 25 काटेंगे, 5 दूनी का 10, 5 चौका 20, 0, 5 दूनी का 10, 5 चौका 20, 5 8 जा 40, यानी 4800। आप लोग 12 में क्या कीजिए, 4800 इंटू कर दीजिए, और 13 में क्या कर दीजिए, 4800 इंटू कर दीजिए। दोनों का उत्तर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा कि कितना कितना अमाउंट दिया गया था। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इसके पहले हम कंसेप्ट सिखा दिए कि जब भी इंटरेस्ट सेम बोलेगा तो क्या करेंगे, और जब भी आपका अमाउंट सेम बोलेगा तो क्या करेंगे। उसके पहले आपको बता दिए थे कि जब प्रिंसिपल सेम होगा तो क्या करेंगे। तीनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से बता दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि यदि 1586 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के बाद बराबर मिश्र धन मिले, तो तीनों भाग की क्या क्या धनराशियां थी। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम बताया गया है। आप लोग अपने से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे हमारा था 1586 रुपया, ठीक है। इसका जो रेट था वो 5%, इसका भी जो रेट था वो 5%, और इसका भी जो रेट था वो 5%, और टाइम पीरियड जो था वो 2 साल, 3 साल
और 4 सालों के लिए था। इस क्वेश्चन में भी कहा गया था कि अमाउंट जो सेम है इन ईच केस, इसमें भी जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो बराबर है। जब भी अमाउंट सेम होगा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 चौका 20, 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 तिहाई 15, और 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 चौका 20, 5 दूनी का 10, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, 5 दूनी का 10 और 5 चौका 20। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/110, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/115, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/120। 1/110, 1/115 और 1/120 है। क्या कीजिए, आप लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं कि 22, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, 5 चौका 20। आप लोग क्या कीजिए, सब में इंटू कर दीजिए, इसमें भी इंटू कर दीजिए, 22 गुने 23 गुने 24 से, इसको भी गुना कर दीजिए 22 गुने 23 गुने 24 से, और इसको भी गुना कर दीजिए 22 गुने 23 गुने 24 से। एलसीएम लेना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए कि हम लोग डायरेक्टली इसको इंटू कर दिए। अब आप देखेंगे ये 22 से ये 22 कट जाएगा, ये 23 से ये 23 कट जाएगा, और ये 24 से ये 24 कट जाएगा। यानी ये क्या होगा, 23 गुने 24, ये क्या होगा 22 गुने 24, और ये क्या होगा 22 गुने 23। और आप इनको जब जोड़ेंगे आपस में तो आपस में आपको 1586 रुपए प्राप्त हो जाएगा। यानी इतना रुपए इसको दिया गया था, इतना रुपए इसको दिया गया था, और इतना रुपए इसको दिया गया था, तभी जाके 5% के दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष में अमाउंट बराबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे इस क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, फिर से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक फिर से कुछ नई नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।